जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सी टेट के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जो ये पेपर आप सामने देख रहे हैं, ये आपका 2 जुलाई का पेपर है। ठीक है, 2 जुलाई 2019 का ये पेपर है। ठीक है, इस पेपर के अंतर्गत 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये 31 से लेकर के 60 प्रश्न यानी 30 प्रश्न के सीरीज को इस वीडियो में देखेंगे और जो 30 प्रश्न बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देर न करते हुए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो दोस्तों, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। 32 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेंगे। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? इसका अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 32 का चौथा सही हो जाता है। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न। ये कूट है, ठीक है, मिलान करना है। कला रूप है यानी इधर कला रूप है, इधर नामावली है। तो ये देखेंगे, इसका अगर ऑप्शन हम क्लियर कर लेते हैं और आपको सही बता देते हैं एक ही बार। 33 का ये आपका सही होता है, 33 का पहला ही सही होता है यानी ए का चौथा सही है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम ला लेते हैं। पहला ए का आपका चौथा सही हो जाता है दोस्तों, ये चौथा। बी का आपका सही है पहला, बी का आपका सही है पहला, और सी का आपका सही है दूसरा, सी का आपका सही है दूसरा, और डी का आपका सही हो जाता है दोस्तों तीसरा, यानी डी का आपका सही हो जाता है तीसरा। ये आपका मिला। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए 38 नंबर के प्रश्न को। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किस व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो दोस्तों 34 नंबर का पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, सूरत, मद्रास और कलकत्ता से। नेक्स्ट 35 नंबर, कथन ए और बी कथन पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, ए और बी दो कथन दिया गया है, इन दोनों कथन को विचार करना है और इसमें से सही देखना है कि कौन सा सही है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा बी ऑप्शन है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। दोस्तों, इसका 35 नंबर का अगर देखेंगे तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी ए गलत है और बी क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न। ये भी कथन है, कथन इसमें पहले कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। दोनों कथन पर हमें विचार करना है। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी ऑप्शन है, महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो दोस्तों, अगर ये देखेंगे तो दो ऑप्शन दिया गया है और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ए और बी दोनों यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर के प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। 37 है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, इसका दरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दरगाह। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। 38 नंबर का दोस्तों ये प्रश्न है और इसका पहला है रामानुज द्वारा। नेक्स्ट 39 नंबर का प्रश्न दोस्तों देख लीजिए। इसमें भी कथन ए और बी दिया गया है, उस पर हमें विचार करना है और कौन सा सही है इस पर हमें क्लियर करना है। यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलाया जाता है। क्या चीज़, पहले देखिए, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में
ठीक है, जो 1772 में स्थापित की गई दीवानी थी अदालत, उसके संबंध में ये 2 कथन दिए गए हैं। और इन दोनों कथन का अध्ययन करने के बाद अगर देखा जाए तो 39 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही होता है, ए गलत है और बी क्या है, सही है। नेक्स्ट 40 नंबर के प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। गैरीसन नगर से अभिप्राय है, गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है दोस्तों? 40 नंबर का ये प्रश्न है और दूसरा इसका ऑप्शन किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे उसे ही गैरीसन नगर कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन आपको केवल एसएसटी सीटेट पेपर नंबर 2 आपको तैयारी कराया जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। और सारे के सारे आप मान लीजिए कि प्रतिदिन केवल 30 मिनट 20 से 30 मिनट अगर दे देते हैं तो आपको अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और इसमें से अगर 20 भी प्रश्न आप 60 में से 20 भी प्रश्न अगर यहाँ से तैयारी हो जाती है तो आप सोचिए कि आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर से 41 नंबर का कथन आ गया दोस्तों। यहाँ भी 2 कथन दिए गए हैं। जब लंदन में अपराह्न 2 बजे है तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। अब भारतीय देखिए कारण 2, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश 30 अंश पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो 41 नंबर का ये 2 कथन दिया गया है और इसमें जो सही है दोस्तों ये तीसरा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, जो ये आर है यानी भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश 30 पूर्व में स्थित है, ये जो है आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, सही व्याख्या करता है। अब फिर से आ गया ए बी और सी कथन दिए हैं, उस पर हमें विचार करना है और उसके बाद सही विकल्प हमें ढूंढना है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तारित अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, बी दिया गया है पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। ये 3 आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। अब तीनों में से कौन सा सही है दोस्तों? अगर देखा जाए इसमें तो सही आपका 42 का हो जाता है चौथा, यानी ए बी सी और डी ये चारों आपके क्या है, ए बी सी ये क्या है, तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट 43 नंबर का प्रश्न दोस्तों देखिए, फिर से जो समताप मंडल वायुमंडल, ये बार बार हर एक वीडियो में लगभग आपको ये चित्र भी हम बना रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो गैस जो पाए जाते हैं, जो परत पाई जाती है, उससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में मिल रहा है। तो इसको आप अच्छी तरीके से वायुमंडल से संबंधित जो प्रश्न है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान देंगे। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए, यानी सही क्रम देखना है दोस्तों। 43 नंबर का ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। पहला क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है, इसको अब जो नीचे है इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। दूसरा जो मंडल है उसको समताप मंडल बोलेंगे। तीसरा है उसको मध्य मंडल बोल लेंगे। चौथा है वायुमंडल बोलेंगे और जो 5वां नंबर पर जो होगा दोस्तों उसको हम लोग बहिर्मंडल बोलेंगे। तो आप इस क्रम को याद रखेंगे, क्षोभ मंडल नीचे, उसका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये आपके 5 मंडल हैं और यही आपका क्रम है। लेकिन अभी इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो प्लेन चलाने के लिए कौन से मंडल में प्लेन चलाए जाते हैं, ये आप लोग कमेंट सेशन में अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट सेशन में आप बताएंगे कि क्षोभ मंडल में प्लेन चलाया जाता है, समताप मंडल में चलाया जाता है प्लेन, कि मध्य मंडल में प्लेन चलाया जाता है, वायुमंडल और बहिर, किस मंडल में जो प्लेन है, एरोप्लेन है, ये चलाए जाते हैं और क्यों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेशन में देंगे। चौथा नंबर 44 नंबर प्रश्न, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? दोस्तों जो ऋतुएं होती है, ठंडा, गर्म, बरसात, ये जो भी होता है ऋतुएं, 4 ऋतुएं होती हैं या जो भी इस तरीके से होता है, तो ये क्यों होता है दोस्तों? पृथ्वी का अक्ष
अपने कक्षीय सतह से 66/1/2 अंश पर कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर पड़ती है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन करने का आभा मंडल बनाता है। दोस्तों, ये ऋतुएं क्यों होती हैं, तो इसके विषय में अगर देखा जाए तो 44 का ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तीसरा यानी आप लोग ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना जो है उसी के कारण ये ऋतुएं बनाती हैं, यानी ठंडा, गर्म, बरसात, ये सारे के सारे होते हैं। दोस्तों 45 है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक है। ऑक्सीजन प्रमुख घटक यानी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे अगर प्रमुख घटक देखा जाए तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हीलियम है। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अगर देखा जाए तो 45 का ये आपका सही होता है तीसरा, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर इसमें कितना पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और, आप अपने से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर इस तरीके ऑक्सीजन जो मान लीजिए कि वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और हीलियम ये कितने कितने पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, इसको भी आप कमेंट सेशन में करेंगे और गूगल से देख करके या याद हो तो ऐसे ही करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 46 दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वायुमंडल में जो होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है इसको हम क्लियर करें, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। आप लोग केवल ऑक्सीजन बताएंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर। दोस्तों यहाँ पर भी विकल्प दिया गया है, ठीक है। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों महासागरीय धाराएं, जो महासागर है उसमें धाराएं जो है उसके विषय में दो कथन दिए गए ABC, उसमें से कौन कौन सा सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर ले जाती है। B है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। C है आपका, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों 46 का अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होता है। 46 का आपका दूसरा ऑप्शन A और C सही है। यहाँ पर देखेंगे A और C सही है और B आपका क्या है, गलत है। 47 नंबर। दोस्तों 47 नंबर का हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। जो हिमनद के निक्षेपण का है उसको क्या कहा जाता है, 47 नंबर का प्रश्न है और इसका दूसरा ऑप्शन ही सही है, हिमोड। क्या बोलते हैं, हिमोड। नेक्स्ट 48 नंबर। दोस्तों कथन A और B निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। A और B अगर देखा जाए तो किन वनस्पतियों की विशेषता का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। A और B दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथन में से हमें देखना है कि वनस्पति के बारे में क्या कहते हैं। तो 48 नंबर का ये प्रश्न है और ये ऑप्शन ये शंकुधारी वन, ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो क्या विशेषता है, शंकुधारी वन वहां पर पाए जाते हैं। 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा जो ब्रह्मपुत्र है बेसिन की विशेषता नहीं है। दोस्तों तो 49 नंबर का आपका चौथा ऑप्शन सही होता है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट 50 नंबर का प्रश्न, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इसमें पवन सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। इस सागर में ठंडी धाराएं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है और नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। अब बताइए, तैराक जो होते हैं वो मृत सागर जो होता है उसमें तैर सकते हैं क्योंकि,
50 नंबर का चौथा ऑप्शन, उसमें नमक की मात्रा क्या है, अधिकता होने के कारण सागर घन सघन बनाती है। 51 नंबर दोस्तों, 51 भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन। भूमि का उपयोग, जैसे मान लीजिए कि जो पृथ्वी पर भूमि है उसका सही तरीके से उपयोग करना है, तो इसके बारे में दो कथन दिया गया है। ए है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी आपका है भूमि उपयोग मुख्यतः अपने स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। ए और बी दोनों गलत हो गया। ए और बी क्या है, दोनों गलत है। 52 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं दोस्तों। रक्षक मेखलाएं क्या होती है, देखिए ये शब्द कैसे हैं। कम से कम अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये तो शब्द कम से कम आपके नॉलेज में रहेगा। अगर रक्षक मेखलाएं आ जाएगी तो आप सोचेंगे कि ये कौन सा शब्द है, कहाँ से आ गया। तो ये रक्षक जो मेखलाएं हैं मदद करते हैं, किस में मदद करती हैं दोस्तों, तो ये 52 का आपका सही होता है। पहला सही होता है, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं मदद करती है। 53 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। जो मृदा है उसकी परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है दोस्तों, तो 53 नंबर का जो सवाल है उसका सही उत्तर दूसरा हो जाता है, समय। नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। वितरण के आधार पर संसाधन जो हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है। इसका चौथा सही होता है दोस्तों, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट है 55 नंबर का प्रश्न। 55 नंबर, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। दोस्तों इसका 55 नंबर का अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही होता है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। 56 नंबर का सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता धारण को चुनौती देता है। महिलाएं बहुत भावुक होती है। महिलाएं फैशन परस्पर होती है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है। दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता धारण को चुनौती देता है, तो ये जो 56 है, 56 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये आपका चुनौती देता है। महिलाएं भावुक होती हैं, ये तो सही बात है। महिलाएं फैशन परस्पर, महिलाओं फैशन न करे ये हो नहीं सकता, फैशन तो करना उन लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है, ये बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चों को अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा लाड़ प्यार करती है। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर। दोस्तों 57 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखेंगे कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांगे हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के वयस्क मताधिकार, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। महिलाओं के लिए मताधिकार, जो नारी मताधिकार आंदोलनकारी थे उन लोगों का विशेष मांग क्या था, तो महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट दोस्तों 58 नंबर का प्रश्न। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 58 नंबर का जातकों के विषय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कथन दिया गया है 4, इसमें से कौन सा कथन सही है। 58 नंबर दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लिखा गया और उन संकलन द्वारा किया गया, ये आपका सही हो जाता है। 59 नंबर का सवाल दोस्तों देख लीजिए। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी जो था उसके बारे में अगर देखा जाए तो कौन सा कथन सही है, इसमें पहला ही, इसमें भी ऑप्शन ये सही है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन में के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। आईने अकबरी के बारे में अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है। 60 नंबर यानी आज के सेशन का लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी से संकलित किया। दोस्तों 60 नंबर का ये दूसरा ऑप्शन गुरु अंगद।
तो ये 60 प्रश्न हम लोग क्लियर कर लिए। 61 नंबर का जो ये प्रश्न आप सामने देख रहे हैं, 61 से लेकर के 90 तक, यानी 30 प्रश्नों को अगले वीडियो में शाम 7 बजे, यानी प्रतिदिन दोस्तों इस चैनल पर प्रतिदिन आपको सीटेट पेपर नंबर 2 सेकेंड पेपर सामाजिक अध्ययन का 30 प्रश्न आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।